पहलवान अखाड़े में नहीं उतरता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर 3 दिशाओं से घिरने वाले संघर्ष का मुहूर्त स्तंभ महार सत्याग्रह द्वारा स्थापित करने का निश्चय किया था। फौज में भर्ती बंद होने के बाद महार जाति के कई लोगों ने सरकारी सहायता के लिए अपनी अर्जियां दे रखी थी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये विश्वास हो गया था कि ये सब लोग समय पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहेंगे। भीमा कोरेगांव इसका मुख्य उदाहरण है। कैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। अभी तक तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्य समाज में व्यक्तिगत का स्वाभिमान जगाने का प्रयास कर रहे थे। जिन गौरव की पहचान पैदा करा रहे थे वो यह अंदाज लगा रहे थे कि इनके मन की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। उन्हें ये पता चल गया था कि अस्पृश्य के हृदय में स्वाभिमान के बीज बोए जा चुके हैं। लेकिन जब तक पहलवान अखाड़े में नहीं उतरता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, या लड़ाई के मैदान में कूदकर लोहा लिए बगैर अपने दुश्मन या अपनी सैनिक शक्ति का तुलनात्मक अंदाजा नहीं लिया जा सकता। उसी प्रकार अस्पृश्य समाज की शक्ति का परीक्षण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से संघर्षरत नहीं होता। बाबा साहेब इसे महसूस करने लगे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्तर पर 3 दिशाओं से घिरने वाले संघर्ष का मुहूर्त स्तंभ महार सत्याग्रह द्वारा स्थापित करने का निश्चय किया था। श्री S.K. बोले ने मुंबई असेंबली में 4 अगस्त 1923 को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के अनुसार ये तय हुआ कि नदी, तालाब, कुएं, हौज आदि सारे सार्वजनिक जल उपलब्ध कराने वाले स्थानों, साथ ही स्कूलों, दवाखानों, शिक्षा केंद्रों, न्यायालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर अस्पृश्य प्रवेश पर कोई प्रतिबंध न हो। मुंबई सरकार ने अपनी सभी विभागों को इस प्रस्ताव का पालन करने का आदेश दिया, लेकिन सही मायने में इस कानून का पालन नहीं हो रहा था। सामाजिक व्यवहार में अस्पृश्य को सार्वजनिक स्थानों में नहीं आने दिया जा रहा था। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये साबित करने के लिए कि पानी पीने का अधिकार मानवीय मूल्य है और अब उसे कानून का पुष्टधान है, तो उन्होंने महाड़ के सार्वजनिक चौधर तालाब पर अपना मानवीय अधिकार हासिल करने का निश्चय किया, जिसे लोगों को इसका सही बोध हो सके। महाड़ का चप्पा चप्पा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जाना पहचाना था। फौजी नौकरियों से पेंशन पाए हुए महार जाति के लोग ने यहीं पर अपना घर बनाया था। यहाँ बसे हुए लोगों को सामाजिक कार्य की समझ थी, उनमें चेतना थी, लगन थी। यहाँ पर उसके पिता के साथ समाज सेवा में लगे कार्यकर्ताओं से भी उनका अच्छा परिचय था। फौज में भर्ती बंद होने के बाद महार जाति के कई लोगों ने सरकारी सहायता के लिए अपनी अर्जियां दे रखी थी। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये विश्वास हो गया था कि ये सब लोग समय पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहेंगे। साथ ही बाबा साहेब ने इस पर भी ध्यान दिया था कि फौज से रिटायर्ड होकर वापस आने के कारण फौजी अनुशासन इनके दिमागों में घर कर चुका है और इसलिए वो अपने नेता और वरिष्ठों की आज्ञा का पालन बिना हुज्जत और बहस के करेंगे। ये बात अधिक महत्वपूर्ण है। महाड़ तालाब के बारे में एक और अहम बात थी। महाड़ की नगर पालिका एक प्रस्ताव पास कर चुकी थी। ये तालाब सार्वजनिक है और इसका पानी अस्पृश्य समेत सभी जन उपयोग में लाने के लिए मुक्त है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये मोर्चा लेना संभव हो सका। उनका ये आंदोलन
कानून तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कानून का सही अमल करवाने के लिए है। ये जाहिर है कि निजी जलाशय पर उन्हें अस्पृश्य का अधिकार जताना संभव नहीं था, लेकिन नगरपालिका की सीमा में स्थित सार्वजनिक तालाब पर नगरपालिका का प्रस्ताव मंजूर हो जाने के बाद एक नागरिक और इंसान के नाते हम ये अधिकार जता रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका इस प्रकार ठोस थी। महाड़ में इस परिषद का प्रारंभ 19 मार्च 1927 को होना निर्धारित हुआ। इसमें सम्मिलित होने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के खेड़े गांव से करीबन 5000 लोग वहां आ पहुंचे थे। एन वक्त पर पानी की कमी न हो, इसलिए पहले ही स्पृश्य लोगों से 40 रुपए का पानी खरीद लिया गया था। शाम को परिषद का कार्य आरंभ हुआ। अपनी परिचायक भाषण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3 बातों को मानने के लिए कहा। नंबर 1, मरे जीव का मांस आहार करना बंद करो। नंबर 2, झूठे भोजन को स्वीकार करना बंद करो। नंबर 3, ऊंच नीच की कल्पना मन से निकालकर उच्चतर वर्ग का रहन सहन अपनाओ। इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी कि अस्पृश्य वर्ग खेती का व्यवसाय करे। उनका भाषण स्वाभिमान जगाने वाला था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस भाषण के बाद लोगों के मन पर असर होने लगा था। बदलाव के बारे में सोच रहे थे। दूसरे दिन सुबह 9 बजे से अधिवेशन आरंभ हुआ। सबसे पहले एक प्रस्ताव पास किया गया कि महाड़ म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा बहिष्कृत समाज को 14 तालाब से पानी भरने का जो निर्णय लिया गया है उसे फैसले पर अमल किया जाए। इस मकसद से बाबा साहेब के पीछे पीछे 5000 लोग का हुजूम एक जुलूस बनाकर 14 तालाब के किनारे पहुंचा। फिर बाबा साहेब और उनके बाद सारे जन समुदाय ने तालाब का मीठा पानी पीकर अपना अधिकार सिद्ध किया। इसके बाद सारे लोग सभा स्थान पर वापस लौटे। उन सब के चेहरे पर एक निराला आनंद और उत्साह झलक रहा था। इसके बाद सारा समुदाय 4-5 की टोली बनाकर गांव में घूमने फिरने लगे। दूसरी तरफ सनातनी लोगों ने अस्पृश्य पर धावा बोलने की गुप्त तैयारी शुरू कर दी थी। चारों तरफ ये प्रचार किया गया कि धर्म का संकट टूट पड़ा है। अस्पृश्य जन इस बारे में जरा भी कल्पना नहीं कर सकते थे। ये दांव चुपचाप पक रहा था। अचानक सनातनी गुंडों ने भोजन के मंडप पर धावा बोल दिया। करीबन 50-60 व्यक्ति भोजन समाप्त करके अपने अपने गांव जाने को तैयार बैठे थे। पंगत चल रही थी। इतने में इन सनातनी गुंडों ने अचानक हमला कर उन पर लाठियों के वार शुरू कर दिए। मार खाकर वो लोग वहीं बेहोश हो गए। फिर गुंडों ने अपना रुख गांव की ओर मोड़ दिया। जो भी प्रतिनिधि इक्का दुक्का गांव में घूमता नजर आया उसे उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट की खबर पाते ही अस्पृश्य प्रतिनिधियों का क्रोध भड़क उठा। वो जवाबी हमले की तैयारी करने लगे। बाबा साहेब का खून भी इस हमले से घायल और बेहोश हुए लोगों और असहनीय वेदनाओं से तिलमिलाते जख्मी प्रतिनिधियों को देखकर खौल उठा, परंतु उन्होंने विवेक की लगाम लगाकर अपने गुस्से को शांत किया और अपने अनुयायियों को गंभीरता से संबोधित करते हुए कहा, इस समय अपने वापस में रहें, अपने लोगों के साथ रहें, बाहर अकेला न जाएं, अपने हाथ मत उठाने दीजिए, अपने गुस्से को पी जाइए, मन शांत रखिए। हमें प्रतिघात नहीं करना है, हमें उनके वारों को सहन करना होगा और इन सनातनियों को अहिंसा की शक्ति के दर्शन कराने होंगे। उनकी ये आज्ञा सुनकर 10,000 अस्पृश्य का समुदाय शांतिपूर्वक मुसीबत का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इस समुदाय में अफगान युद्ध और अनेक युद्ध भूमियों में अपनी बहादुरी का डंका बजाकर परचम लहराकर लौटे हुए सेनानियों का बहुत बड़ा समूह था। अगर उन्होंने प्रतिघात का प्रहार करने की ठानी होती और वो धावा कर देते तो
इस बुरी तरह वो उन लोगों पर टूट पड़ते कि उन्हें जान बचाने के लिए सर पर पैर रखकर भागने का विवश कर देते। भीमा कोरेगांव इसका मुख्य उदाहरण है। कैसे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था, मगर विरोधियों की पत्थरों की बौछार से आनन फानन घायल होते हुए भी, जमीन पर एक के बाद एक गिरते हुए भी उन्होंने जवाबी हमला नहीं किया। बहुत शांति के साथ अपने नेता का आदेश सर आंखों पर रखकर उनके शब्दों का सम्मान रखने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और सब सहनशीलता की कसौटी पर खरे उतरे। विरोधियों पर हमला बोलकर जो कार्य संभव नहीं था, उसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर बिना शांति भंग किए प्राप्त कर दिखाया। वारदात खत्म हो जाने पर पुलिस और जिलाधीश घटनास्थल पर पहुंचे। बाबा साहेब ने खुद सारे घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिला करवाया और इलाज शुरू करवाया। उसके बाद पुलिस ने बदमाशों पर मुकदमे दायर किए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पुलिस थाने में बैठकर दंगा फसाद की तहकीकात करवाई और 23 तारीख को मुंबई वापस लौटे। तब तक वहां घर के सारे सदस्य चिंतातुर थे और रमाबाई ने तो 2 दिन से अन्न जल भी ग्रहण नहीं की थी। वहां ब्राह्मण समुदाय ने विष्णु मंदिर में सभा की। उस सभा में चौदार तालाब को शुद्ध करने का निर्णय लिया गया। उसके अनुसार चौदार तालाब से 108 घाघर पानी निकाला गया। फिर घर घर से गोबर गोमूत्र जमाकर दूध और दही की घाघरों में उसे मिलाया गया और वह सामग्री फिर से चौदार तालाब में डाली गई। हमारे देश के धार्मिक लोगों की शुद्धिकरण की कल्पना ही निराली है। इंसान के स्पर्श की तुलना गोबर और गोमूत्र अधिक शुद्ध माने जाते हैं। 4 दिनों तक तालाब सूना रहा और उसके बाद फिर गांव के लोगों वहां पानी भरने आने लगे। उस भीड़ में मुसलमान और नारी भी थे, मगर उनकी वजह से तालाब भ्रष्ट नहीं हुआ। बदमाशों पर मुकदमे चले और 6 जून 1927 को 9 अभियुक्त में से 5 को सख्त कारावास की सजा दी गई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने उस समय कहा, यदि इस दंगे के समय हिंदू अधिकारी ना होते तो पक्षपात रहित तहकीकात करना कठिन था। यह परिषद केवल सभा नहीं थी, यह दलितों की क्रांति का शुभ आरंभ था। इस परिषद ने भारतवर्ष के राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ किया गया था। दलित समाज ने पहली बार अमल आंदोलन में भाग लिया था। यहाँ से प्रेरणा संग्रह कर सब प्रतिनिधि और उपस्थित लोग अपने अपने गांव को लौटे थे, मगर एक कसम खाकर उन्होंने मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दिया है, मरे जानवरों को ढोना बंद कर दिया है और भीख मांगना भी बंद कर दिया है। पहली बार मानसिक गुलामी की बेड़ियां टूटी थी। इसके बाद तो गांव-गांव में देहातों के अस्पृश्य को हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों और बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। सारे भारत में जगह जगह इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। सावरकर के समाज सुधारकों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को हार्दिक समर्थन दिया। महाड़ गांव की भी धापूराव जोशी और टिप्पणी परिवार आंदोलन में दलितों के पक्ष में लड़ता रहा।